इसका अर्थ बताओ। तो उन्होंने कहा मन को अगर चंगा कर लिया, चंगा का मतलब है पवित्र, शुद्ध, निर्मल। अगर मन पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, तो गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है। गंगा में नहाने से कुछ होता तो रात दिन कछुए मछली रहते हैं, लाखों जीव रहते हैं, वही सब मोक्ष में चले जाते हैं, वही भवसागर पार कर लेते हैं। अब भवसागर को नदी समुद्र तो है नहीं, भवसागर भी यही है, ये हमारे विकार। तो उन्होंने हिंट दिया। बीच बीच में उनके चरणों में जाने का मौका लगता रहता था। तो चूंकि मैं दिल्ली रहा लगातार 20 साल, और दिल्ली में रहते रहते कई बड़ी हस्तियों का मुझे सानिध्य मिला। काशीराम साहब के साथ मैं लगातार काम करता रहा। उन्हीं के जरिए उनसे विचारना है मुझे बाबा साहब की, जो बाबा साहब जिनकी तस्वीर आप लगाई है, इनके पियर है लगभग 27 साल। नानक चरतु तो काशीराम साहब ने उनके पास मुझे स्टडी के लिए भेजा था। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वानों से मैंने सीखा, और फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मैं जो मुझे बताते तो मैं करने लगा। तो मुझे क्या उपलब्ध हुआ है, मुझे क्या जानकारी हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो किताबों में नहीं मिलता, मैं किताबें खोजता हूँ, किताबों में नहीं मिलता, मैं लोगों से पूछता, नहीं मिलता। गुरुजी बताते थे, फिर जोड़ा मैंने, अरे ये तो बहुत बड़ी बात बताई गुरुजी ने। अब वो क्या बताई, क्या जानकारी हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो हमारे आदरणीय साधु संत महात्मा जो शब्द गा रहे हैं, एक तो ये माध्यम है वहां पहुंचने का, एक माध्यम जो वैज्ञानिक पक्ष है सदगुरु रविदास जी महाराज की आध्यात्मिक साधना का, उसके बारे में मुझे जानकारी हुई है। क्या जानकारी हुई है तो मैं बताना चाहूंगा, और वो बड़ी अद्भुत है, सबके काम की है। एक स्वस्थ मनुष्य के सांसों की संख्या 1 मिनट में लगभग 18 होती है। बीमार मनुष्य के सांसों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जिस भी जीव के सांसों की संख्या ज्यादा होती है उसकी उम्र कम होती है। कुत्ते की सांसों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, वो 14-15 साल जीता है। परंतु कछुए के सांसों की संख्या 1 मिनट में 3-4 होती है, वो 400-500 साल जीता है। ये एक सच्चाई है। पेड़ भोजन कहां से लेता है? जमीन से लेता है। अगर पेड़ की जड़ काट दी जाए तो क्या जिंदा रह जाएगा? मर जाता है ना। मनुष्य का जो पावर सेंटर है, उससे मनुष्य ने भौतिकता के चक्कर में आकर, रोजी रोटी के चक्कर में आकर भूल जाता है। पर ये जो जागृत पुरुष है, ये हमारे सदगुरु हैं। सदगुरु क्या कहते हैं? सदगुरु की परिभाषा क्या है? एक तो गुरु होता है, एक सदगुरु होता है। गुरु का मतलब है जो सदगुरु के दिए ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, वो तो गुरु होता है। पढ़ता है, सुनता है, बोलता है, वो तो गुरु होता है। वो सदगुरु जो अपनी अनुभूतियों के आधार पर बताता है, उसे सदगुरु कहते हैं। जो खुद प्राप्त करता है, जैसे सदगुरु रविदास महाराज ने प्राप्त किया था, जैसे सदगुरु समनदास महाराज ने प्राप्त किया था, जैसे तखत बुद्ध ने प्राप्त किया था, जैसे नानक साहब ने प्राप्त किया था, जैसे कबीर साहब ने प्राप्त किया था, जैसे हजरत मोहम्मद ने प्राप्त किया था, जैसे ईसा मसीह ने प्राप्त किया था। जो अपने अनुभूति का आधार बताते हैं वो सदगुरु होते हैं। तो हमने जाने अनजाने में अपने पावर सेंटर को हम भूल जाते हैं। अगर हम पावर सेंटर पर हम ध्यान करने लगे, उसे जागृत करने लगे, तो हमारी शारीरिक मानसिक बीमारियों से छुटकारा बिल्कुल निश्चित रूप से संभव है। अब क्या है, कैसे वो जागृत होता है, क्या सा पावर सेंटर है? मुझे जो जानकारी हुई है लगातार साधना करते हुए, तो मैं बताना चाहूंगा। कहीं किताबों में नहीं पढ़ा, न जानकर हुई, गुरुजी का आशीर्वाद से जो मैंने पाया है वो बताना चाहूंगा। मनुष्य का जब जन्म होता है तो माँ बाप के शरीर से होता है। माँ बाप पैदा करते हैं ना। जब जन्म होता है तो उसे चेक करते हैं, अगर चेतना नहीं है। पहले तो दाई चेक करती थी, दादी चेक करती थी, चाची ताई चेक करती थी। आज तो ऑपरेशन हो रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं, उसका भी रास्ता बताऊंगा आगे चलकर। और क्यों, कैसे संभव ऑपरेशन ना हो? क्योंकि मुझे बहुत फोन पूरे देश से आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। जो महिला प्रेग्नेंट है, जो लड़की प्रेग्नेंट है, बहू, अगर डॉक्टर ऑपरेशन बताता है, सदगुरु रविदास महाराज के चरणों में हूं मैं, इनके आशीर्वाद से अगर मेरे से फोन में बात हो जाए तो उस महिला की नॉर्मल डिलीवरी होती है। एक भी केस नहीं जो अब तक ना हुआ, और पूरा साइंटिफिक कोई पोंगा मत, वो भी बताऊंगा। तो क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, माँ बाप के शरीर से पैदा होता है, उसे चेक करते हैं। अगर धड़कन चल रही है, सांस चल रही है तो जीवित है, और सांस नहीं चल रहे तो जीवित नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है उस मनुष्य, उस जीव के जो पैदा हुआ है, उसके और जिसने वो पैदा किया, उस शक्ति ने, उसके बीच में सांस है। अगर सांस चला तो जीवन है, और सांस नहीं चला तो जीवन नहीं है। सिद्ध होता है ना।
तो सिद्ध होता है इसके सांस के जरिए ही वहां पहुंचा जा सकता है उस सुप्रीम पावर। तो इसके लिए सतगुरु रविदास महाराज ने कहा है, क्या बताया सीधा, वहीं फिर आऊंगा मनचंगा, जो उनका मनचंगा तो कोठोदी दूंगा। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं अगर मन को निर्मल किया तो गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है, गंगा में नहाने से कुछ मिलता तो कच्चे मछली को मिल जाता। इसी को कबीर साहब ने भी कहा है, मन को निर्मल कीजिए जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरी पहर कहे कबीर। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, चंगा हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसे किसी भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, वो खुद भगवान का रूप हो जाता है, खोजता फिरता है उसे। इसी को अब मन को निर्मल करने के लिए सतगुरु रविदास महाराज ने ढोंग नंबर को मने किया, जो रोज गाते हैं हमारे साधु महात्मा संत महात्मा। उन्होंने कहा, रविदास जी महाराज कहते हैं, क्या मथुरा क्या काशी हरिद्वार, जो दिल खोजा अपना तहु मिले दिलदार, यानी अपने अंदर खोज लो। और चेतावनी देते हुए कहा सतगुरु रविदास महाराज ने, क्या कहा, अंतर्गति रांचे नहीं बाहर करे उजास, और तेनी रामपुर जाएंगे सतवासे रविदास। उनका जो बाहर घूमता है ना, पूजा में, पत्रों में, तंत्र में, मंत्र में, ढोंग पाखंड में, वो मृत्यु लोक को जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत बैठे हैं, सतगुरु रविदास महाराज ने कहा है, उनके दो वचन है ना गुरु जी। इसी को कबीर साहब ने भी फिर कहा है, कबीर साहब ने कहा है, अगर पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं भी पूजू पहाड़। और कबीर साहब क्या कहते हैं फिर, उन्होंने कहा, जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, और तेरा सही तुझ में है, जाग सके तो जाग, अपने अंदर खोज ले। अब अपने अंदर खोजने के लिए विधि क्या बताई सतगुरु रविदास महाराज ने, वो बताई है, सांसों का कर सुमरन कर अजपा का जाप। सांसों का सुमरन बताया, अगर आप गायत्री को ध्यान दोगे, गुरुजी ने बताया था गायत्री का ध्यान दोगे तो सांसों का सुमरन है पूरा। वो जो गायत्री है ना, वो गायत्री सुमरन सा सुमरन हंसा उतरे पार सत्य सरोवर के स्नाना, वो सांसों का सुमरन है। तो जब हम सांसों पे मन लगाने लगते हैं, जो सतगुरु रविदास महाराज ने दर्शाया है, जब हम नाक से नाभि तक सांसों में लगाने लगते हैं, हमारा जो पावर सेंटर नाभि है, हमने दुनियादारी के चक्कर में जैसे जन्म हमारा होता है, तो जन्म होने के बाद हम बेहोश हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, हम जिस घर में वो बच्चा जन्मता है, जिस जगह जन्मता है, जिस स्थान पर जन्मता है, वहां उस घर में जो पूजा पाठ होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, वो बच्चे के ऊपर थोपना शुरू करते हैं माता पिता, घर परिवार के लोग, समाज के लोग। वही नाम रखते हैं, अब इसका नाम रामपाल है, इसका नाम विक्रम है, इसका नाम परविंदर धारिया है। उस मालिक ने पैदा किए ना तो वो नाम रखता, ना वो जाति बनाता, ना धर्म मजहब बनाता, हमारे ही लोग बताते हैं इसका नाम विक्रम है, या रामपाल है, परविंदर धारिया है, या महात्मा पाल है। और वही बताते हैं ये ब्राह्मण है कि चमार है कि ठाकुर है कि बनिया है कि ब्राह्मण है, या हिंदू है कि मुसलमान है। वो तो केवल एक चैतन्य आत्मा आती है। तो जैसे हम संस्कार थोपते हैं बच्चे के ऊपर, बच्चा भौतिकता में बेहोश हो जाता है, और सदा के लिए वो वहां शुद्ध रूप में जहां से जन्मा है, वो बेहोश होकर दुनिया के प्रपंच में उलझकर वो फिर कष्ट भोगता, जिसे मेरे सतगुरु रविदास महाराज कहते थे, वो फिर ही भ्रमता रहे, वो जन्म मरण में उलझा रहता है। पर कोई महान आत्मा अपने पुण्य कर्म के कारण, पिछली साधनाओं के कारण, जैसा सतगुरु रविदास महाराज, जैसा सतगुरु समदास महाराज, वही कनेक्शन जुड़ता है। और जब जुड़ता है वो होश होता रहे, जागृत हो जा रहे, क्या करे था, ये शरीर जो मुझे मिला है, ये केवल रोजी रोटी के लिए नहीं मिला, केवल नौकरी के लिए नहीं मिला, मजदूरी करने के लिए नहीं मिला, राजनीति करने के लिए मिला, व्यापार करने के लिए मिला, ये तो मुझे जन्म मरण से मुक्ति के लिए मिला है। तो फिर वो आदमी जागृत होकर वो तमाम लोगों को ज्ञान दर्शाता है, जैसे सतगुरु समदास महाराज अभी दर्शा रहे थे, हम तो उनके चरणों में रहे, और धीरे धीरे संगत बढ़ने लगती है। हमने वो दौर भी देखा, गुरुजी बैठे हैं इधर, सुभाषदास गुरुजी बैठे हैं, वो दौर भी देखा है 90 के दशक में। गुरुजी पैदल चलते थे, फिर तांगे में चलते थे, फिर जुगाड़ में चलते थे, और काफिला बढ़ते बढ़ते करोड़ों लोगों को उन्होंने पार कर दिया। तो वो सत्पुरुष, वो सद्गुरु, वो पूरे लोगों को ज्ञान दर्शाता रहता है। धीरे धीरे संगत बढ़ती है, वो अपने अनुभूति का आधार पर दर्शाते हैं। गुरुजी के पास कोई खुशी से नहीं गया, जो कष्ट दूर करते थे, उनके बीमारियां ठीक करते जब गया, जब आदमी जाता था। तो धीरे धीरे संगत बढ़ती है, संगत बढ़ती है, तो जब वो अपनी अनुभूति का आधार बताते हैं, उनके जाने के बाद क्या करते लोग, वो साधना शक्ति वो तो मिलती नहीं जो रविदास जी महाराज के, समदास महाराज के पास थी। लोग क्या करते हैं, उनका नाम पकड़ लेते हैं, राधे राधन कृष्ण कृष्ण, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, गोड गोड, जय रविदास जय रविदास।
और फिर उसके नाम पे एक मजहब रख लेते हैं। तो सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म नहीं है, ये तो इन जागृत सद्गुरुओं के अनुभूतियों के जमावड़े हैं, इकट्ठी हुई संगत है। धर्म का मतलब क्या है? ये धर्म नहीं है, ये तो उनके अनुभूति के आधार पे, और जो ये बताते हैं जीवन भर, उनके अनुभूति के आधार पर उनके अनुयायी किताब लिखते हैं। हजरत मोहम्मद की अनुभूति में लिखेगी कुरान, ईसा मसीह की अनुभूति में लिखेगी बाइबल, गुरु नानक की अनुभूति में लिखेगी गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसे ही श्री कृष्ण की अनुभूति लिखेगी गीता, ऐसे ही सतगुरु रविदास महाराज की अनुभूति लिखेगी रविदास अमृतवाणी। ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं। भगवान कैसे बनते हैं? जब अपना मन निर्मल कर लेते हैं, और निर्मल करने के लिए अंदर जाना पड़ता है, जो सतगुरु रविदास महाराज ने कहा, सांसों का कर सुमरन कर अज भगा जा।